दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का सम नंबर फर्स्ट करेंगे। सम नंबर फर्स्ट में हमें क्या बोल रखा है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा, एक ही बात है, टू फाइंड द एचसीएफ, यानी कि हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ तो हम और तरीकों से भी निकाल सकते हैं, मगर हमें स्पेशल बोल रखा है हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ही निकालना है। हमें 3 रकम दिए, सबसे पहले हम इसका निकालेंगे, फिर इसका और फिर इसका। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है वो कंडीशन में इससे पीछे वाली जो वीडियो थी उसमें भी आपको बता चुका हूं, मगर इसमें देख लीजिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की। या लेमा, एक ही बात है। देखो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें कंडीशन क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन हम यूज करेंगे a ग्रेटर देन b, यानी कि a हमारा बड़ा होगा b से, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या होगी, r नॉट इक्वल टू 0, यानी कि r हमारा 0 के इक्वल होना चाहिए, जो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तब तो हम क्या लगाएंगे, तब तो हमारा जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है वो हम अप्लाई करेंगे। यदि r इक्वल टू हमारा 0 आ जाए यहां पर, तो हम क्या करेंगे, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और यदि r इक्वल टू 0 आ जाए तो हमारा सम कंप्लीट हो गया। r इक्वल टू 0 की कंडीशन में जो हमारा b होगा, किसमें, जब r इक्वल टू 0 हो तो b की जो वैल्यू होगी वो हमारा HCF होगा। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं दोबारा से आपको एक बार रिपीट कर देता हूं। हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके HCF निकालना है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो एल्गोरिथम है उसकी कंडीशन होती है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अच्छा, इसकी सबसे पहली कंडीशन है कि हमारा a बड़ा होना चाहिए b से, और यदि r नॉट इक्वल टू 0 है, दूसरी कंडीशन क्या है, r नॉट इक्वल टू 0 है, तो तब तक हम क्या करते जाएंगे, अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और जब हमारा r 0 के इक्वल आ जाए तो तब क्या होगा, जो हमारा ये b है, यहाँ पर जो b है तो वो हमारा HCF होगा, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद हम शुरू करते हैं अपना सम नंबर फर्स्ट। तो सम नंबर फर्स्ट में हमें क्या बोल रखा है, 135 एंड 225, ठीक है। अब देखो हमारा ए हमारा है जो बड़ा होना चाहिए। अब इसमें देखो फिर बड़ा कौन सा है, 225 बड़ा है, 225 है जो वो हमारा बड़ा है किससे, 135 से, यानी कि जो a की वैल्यू होगी वो हमारी 225 होगी और b हमारा 135 होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने सम को। यहां पर हम लिख लेते हैं 225 को हम अंदर लिखेंगे, 225 हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा डिवाइडेंड, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, डिवाइडेंड। एक बार मैं इस फॉर्मूले का आपको थोड़ा बता देता हूं। ये होता है डिवाइडेंड, बी हमारा क्या होता है, डिवाइजर, बी हमारा क्या होता है, डिवाइजर, और क्या होता है, कोशेंट। कोशेंट मतलब जो हमारा भाग देने पर भागफल होता है, और आर आपको पता है क्या होता है, रिमाइंडर, यानी कि शेषफल, ठीक है दोस्तों। तो 225 को हम डिवाइड करेंगे 135 से, तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर हम लाइन खींच लेते हैं और उसमें हम अपनी मल्टीप्लाई करके देखते रहेंगे।
सबसे पहले हम 135 को 1 के साथ करेंगे तो 135 ही आएगा, और जब 2 के साथ करेंगे तो कितना होगा, 2 5 जा 10, 2 पंजे 10, 0 1 2 तिया 6 और 1 7, 2 एकम 2, 270 यानी कि ज्यादा हो गया। तो हम 135 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 135, यहाँ कितना रह गया 0 और 12 में से 3 गए 9 यानी कि 90। अब देखो r हमारा जो रिमाइंडर आया है वो नॉट इक्वल टू 0 है, और जब नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो तब हमें क्या करना है, अप्लाई करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो अब देखो सबसे पहले अब हमने बता दिया था a हमारा 225 है जो बड़ा होगा। तो इसके बाद देखो हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, 225 इक्वल टू 135 की मल्टीप्लाई जब हम 1 से करते हैं, यानी कि b मल्टीप्लाई q डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट, अच्छा प्लस रिमाइंडर हमारा कितना बचा है, रिमाइंडर है 90। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, सिंस, यहां लिखेंगे सिंस जो हमारा रिमाइंडर है, सिंस रिमाइंडर 90 है जो नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है। नाउ वी अप्लाई, या नाउ बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा अब हम क्या प्राप्त करेंगे, देखो जो हमारा 135 एंड 90, जो 135 है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइडेंड हो जाएगा, और जो 90 है वो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारे पास 90 है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा। किसके द्वारा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा। ठीक है दोस्तों, 135 एंड 90 यहां पर हम लिख लेते हैं। अब इसके बाद देखो ये हमने लिख लिया, तो अब क्या करेंगे, 135 को हम अंदर लिखेंगे और 90 से भाग देंगे। चलिए 90 से भाग देते हैं। जब हम 90 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 90 ही आएगा, और 2 से करते हैं तो 2 0 0 9 दूनी 18 यानी कि 180 आया, वो ज्यादा हो जाएगा तो 1 से ही करेंगे। यहाँ पर हमारा कितना बच जाएगा, 5 और ये 13 में से 9 गए 4 यानी कि 45 बच गया। देखो ये आपको है ना, ये लाइन जो मैं लिख रहा हूँ सिंस, दोबारा से फिर लिखनी है, सिंस रिमाइंडर जो 45 है नॉट इक्वल टू 0, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अब हम 90 और 45 लेंगे। तो ये आपको बार बार लिखनी है, मगर मैं यहीं पर आपको यहीं से इसको सॉल्व कर देता हूँ। या आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। या सीधा लिख लीजिए, एक बार लिख लीजिए, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूं, और बाद में आप लिख सकते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन। अच्छा, अब आप यहां पर किसको रखेंगे, 90 को। यही तो होता है हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जिसे हम लंगड़ी भाग भी कहते हैं। तो 45 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना होता है, 250 और 2 4 जा 8 और 1 9 यानी कि 90। ये हमारा सम कंप्लीट हो गया। और शुरू में क्या कंडीशन बताई थी, जब r इक्वल टू 0 आ जाए, जब r इक्वल टू 0 आ जाए तो b की वैल्यू जो होगी, जो वो HCF होगी। तो लिखो, हम सीधे यहां पर क्या लिखेंगे, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम। देखो ये तो हमने यहीं से लिख देता हूं मैं। सबसे पहले तो हमने किया था 225 को, जो हुआ था 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90, और इसके बाद हमारा क्या आया था 135 इक्वल टू 90 की मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस 45। ये जो हो रहा है ना,
135 को हम डिवाइडेंड ले रहे हैं, फिर 90 को डिवाइडेंड ले रहे हैं। ये हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का रूल है, ठीक है। तो अब है ना 90 को रखेंगे, 90 इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। और मैंने क्या कहा था, जब R 0 आ जाए तो B क्या होगा, HCF। तो यानी कि जो 45 है हमारा B क्रॉस Q प्लस R है, R हमारा 0 है, तो B है जो 45, ये हमारा क्या हो जाएगा, HCF। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं, और यदि अब भी आपको कोई कहीं प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब सेकंड पार्ट हम करेंगे इसका। सेकंड पार्ट में 196 एंड 38220। अब देखो इसमें सबसे पहला तो हमें A ग्रेटर देन B होना चाहिए, वो सभी मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, आप देख लीजिएगा इनको। और A ग्रेटर देन यानी कि, तो फिर हमारा A क्या होगा 38220 और B क्या होगा 196। और आप यहाँ पर इसको शुरू कर दीजिए डिवाइड को। 38220 196, ठीक है। और यहां पर हम लाइन लगा लेते हैं ताकि हम अपने मल्टीप्लाई कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। 196 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो हमारा 196 आएगा, और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं वो देखते हैं। 2 छिके 12, 2 का 1, 2 निम 18 और 1 19, 9 1 2 1 2 1 3, यानी कि 392 हो गया, जो कि हमारा यहाँ पर 382 है शुरू का जो है, ये इससे ज्यादा हो गया। तो हम इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 196 की मल्टीप्लाई 196 के साथ हो जाएगी 196, और 12 में से 6 गए हमारे, बच जाएंगे यहाँ पर 6, और 18 में से यहाँ पर 17 हो गया था, सॉरी यहाँ 17 हो गया था, 17 में से 9 जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 8, और यहाँ पर बस यहाँ पर तो 1 हो गया, 2 रह गया था, यहाँ 1 हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब इस 2 को नीचे उतारेंगे, ये हमारा क्या है रिमाइंडर है। अब इस 2 को नीचे उतारेंगे क्योंकि अभी हमारे पास जो सम में जो रकम होती है जो ये कंप्लीट होती है, पहले इसको नीचे उतारते हैं उसके बाद आगे डिवाइड करते हैं। तो अभी तो ये हमारी कंप्लीट नहीं हुई है ना, अब हमने 2 को नीचे उतारा। अब 196 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, बिल्कुल कम आता है, 3 से करेंगे वो भी कम, चलो 5 से करके देख लेते हैं। जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 जा कितना होगा 30, 0 और 3, अच्छा 9 पंजे 45, 45 और 3 48, और ये हमारा 4, 5 एकम 5 और 4 9, यानी कि 980। ये बिल्कुल इसके लगभग हमारा हाफ है। तो इसको 196 को हम देखो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे वो तो सीधा ज्यादा होगा क्योंकि वो 1960 हो जाएगा, 1960 हमें चाहिए नहीं, तो 9 से कर लेते हैं। 9 छिके 54 और नीम 81 और 5 हमारा हो जाएगा 86, और 8 9 एकम 9 9 और 8 हमारा हो जाएगा 1764। तो 196 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा आ जाएगा 1764, और जब अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 में से 4 गए हमारे कितने रह जाएंगे 8 रह जाएंगे, यहाँ पर हो गया 15, 15 में से 6 गए 9, तो अब हमारा 0 बाकी है, 0 को भी उतार लेते हैं। तो हमने 0 को भी उतार लिया। अब 196 की जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा 980 है। इसमें तो हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की जरूरत ही नहीं पड़ी,
क्योंकि ये तो हमारा पहले ही स्टेप पर कंप्लीट हो गया। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम सीधा लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की इसमें जरूरत हमें नहीं पड़ी है। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जो हमारे पास फॉर्म होती है, बी क्यू प्लस आर, सॉरी बी क्यू प्लस आर। तो a हमने क्या लिया था 382220 इक्वल टू बी हमारा क्या है b जिससे हम भाग देते हैं अर्थात डिवाइजर। 196 की मल्टीप्लाई कोशेंट हमारा क्या है 195 और रिमाइंडर क्या है 0। और मैंने आपको शुरू में क्या बताया था, जब रिमाइंडर 0 है तो b हमारा HCF होगा और इन सम में हमें फाइंड क्या करना है HCF। तो हमारा जो 196 है अर्थात b है जो HCF हो जाएगा। HCF क्या होगा 196। ठीक है दोस्तों, तो अब हम करते हैं थर्ड सम। मैं आशा कर रहा हूं आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और यदि अब भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं थर्ड में हमें क्या बोल रखा है 867 एंड 255। अब देखो इनमें हमारा a क्या होगा, सिंपल है, a हमारा क्या होगा 867 और b हमारा 255। तो हम इसको यहां पर लिखते हैं और यहां मल्टीप्लाई के लिए हम अपनी लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, और यहां लिखते हैं 867 और इसको डिवाइड करेंगे 255 से। तो करो 255 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कोई फायदा नहीं, 2 से करेंगे वो लगभग कम आएगा, तो 3 से कर लेते हैं। 3 पंजे हमारा कितना हो जाएगा 15, 3 पंजे 15, 5 का 1, 3 पंजे 15 और 1 16, 6 का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 765। और यदि देखो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा 255 ऐड करूं तो लगभग 1000 प्लस चला जाएगा ये तो। ठीक है, तो हम 255 को 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 255 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा 765 आ गया, 7 में से 5 गए हमारा 2 रह गया और यहाँ 0 और यहाँ 1। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर फिर वही लाइन हमें लिखनी है, मैं आपको बता देता हूं। सिंस रिमाइंडर 102 not equal to 0, now by Euclid division algorithm यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा अब हम क्या करेंगे 255 एंड 102 इज न्यू, हमारे ये क्या है डिवाइडेंड और डिवाइजर। ठीक है, तो अब हम इनका यूज करेंगे। अब अंदर क्या लिखेंगे हम, देखो 255 को हम अंदर लिखेंगे और 102 है जो बाहर है उससे हम भाग देंगे। ऐसा आपको लिखना है, एक बार लिखिए या फिर जैसे इस स्टेप के बाद फिर लिखिए, अगले स्टेप के बाद फिर लिखिए। ठीक है, वन 102 को मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा 204 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम 2 से ही करेंगे। 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 एकम 2। ठीक है, तो यहाँ पर 204 लिखिए, 5 में से 4 गए हमारे पास, कितने रह जाएंगे 1 रह जाएगा और
यहाँ पर 5। ठीक है, अब देखो यही लाइन हम दोबारा लिखेंगे भाई 51 और 102 जो हमारे 51 और 102 हमारे पास नए डिवाइडेंड और कोशेंट आ गए हैं किसके द्वारा, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो हम यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे बार बार, हम सीधा यहाँ पर लिख देंगे। मेरे हिसाब से आप इस लाइन को लिखिए ही मत, क्योंकि आप सीधा एक चीज लिख दीजिए, इसको कंप्लीट भाग करके यहाँ पर लिख दीजिए बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और उसके बाद आप लिखिए जो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म है उसको लिख लीजिए। ठीक है, अब है ना 102 का हम अंदर लिखेंगे। देखो अच्छा 51 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 51 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कि 102। तो ये हो गया 102 और ये हो गया 0। अच्छा अब हम बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, आप इस लाइन को बार बार मत लिखिए, बिल्कुल ही मत लिखिए, आप सीधा ये लिख लीजिए, कैंसिल करो इसको। बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, आपको पेपर में पूरे अंक मिलेंगे, आप यही लिखिए जो मैं आपको लिखवा रहा हूं। बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या बना है हमारे पास 867 इक्वल टू 255 मल्टीप्लाई कीजिए 3 के साथ प्लस रिमाइंडर 102। अच्छा अब इसके बाद हमारे पास क्या आ गया है 255 इक्वल टू 102। यह हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया था, 2 के साथ, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस 51। अब यहाँ पर 102 लिख लीजिए आप, 102 को मल्टीप्लाई कीजिए 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, तो यहां पर हमारा रिमाइंडर क्या आ गया है, रिमाइंडर 0 आ गया। देखिए ये हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, और ये सारी जो फॉर्म है किसकी है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की। देखो ये हमारे b हैं, ये हमारे कोशेंट हैं, और ये हमारे रिमाइंडर हैं। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो हमारे पास b है वो HCF होगा। तो इस रकम का यानी कि 867 का और 255 का जो HCF होगा वो हमारे पास क्या होगा, 51। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूं आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि अब भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं,